जीवन की यात्रा में जब इंसान थोड़ा थोड़ा करके भीतर की ओर बढ़ता है तो उसे धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि असली संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से है। यही वो स्थान है जहां शिव ज्ञान का 5वां पाठ हमें एक गहरी और भावनात्मक सच्चाई से परिचित कराता है। स्वीकार, एक्सेप्टेंस की शक्ति। हम में से अधिकांश लोग जीवन में हर चीज को अपने अनुसार देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि परिस्थितियां वैसी ही हों जैसी हम सोचते हैं, लोग वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम उम्मीद करते हैं और जीवन हमें वही दे जो हम चाहते हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो मन में दुख, गुस्सा, निराशा और असंतोष पैदा होता है। यही असंतोष धीरे धीरे हमारे भीतर एक खालीपन बना देता है। शिव का ज्ञान हमें सिखाता है कि जीवन को बदलने की कोशिश करने से पहले उसे स्वीकार करना सीखो। ये स्वीकार करना हार नहीं है बल्कि ये एक बहुत बड़ी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। स्वीकार करना क्यों इतना कठिन है? क्योंकि हमारा मन हमेशा नियंत्रण में रहना चाहता है। वो हर स्थिति को अपने हिसाब से ढालना चाहता है। जब चीजें उसके नियंत्रण से बाहर जाती हैं तो वो असहज हो जाता है। मान लीजिए आपने किसी से बहुत उम्मीद रखी थी कि वो आपको समझेगा, आपका साथ देगा, लेकिन जब वही व्यक्ति आपको समझ नहीं पाता तो दिल टूटता है। उस समय हम उस व्यक्ति को बदलना चाहते हैं या फिर परिस्थिति को दोष देते हैं। लेकिन शिव का ज्ञान कहता है दुख का कारण परिस्थिति नहीं बल्कि उसे स्वीकार ना कर पाने की हमारी क्षमता है। शिव का मौन, सबसे गहरा संदेश। शिव का स्वरूप शांत है, मौन है, लेकिन उस मौन में एक गहरा संदेश छिपा है। वो संदेश ये है कि हर चीज को शब्दों में समझना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें सिर्फ महसूस की जाती हैं। जब जीवन में कोई बड़ा दुख आता है, जैसे किसी अपने का दूर हो जाना, किसी सपने का टूट जाना, तो उस समय शब्द काम नहीं करते। उस समय सिर्फ मौन ही हमें संभालता है। शिव हमें यही सिखाते हैं कि हर दर्द को शब्दों में बयां करना जरूरी नहीं। कभी कभी उसे बस स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ा उपचार होता है। दर्द से भागना नहीं, उसे समझना सीखो। हम हमेशा दर्द से भागना चाहते हैं। जब भी हमें दुख होता है हम उसे दबाने की कोशिश करते हैं, कभी व्यस्त होकर, कभी लोगों के बीच जाकर या कभी खुद को समझाकर कि सब ठीक है। लेकिन सच ये है कि जिस दर्द से हम भागते हैं वही दर्द हमें अंदर से कमजोर बनाता है। शिव ज्ञान कहता है दर्द से भागो मत, उसे समझो, क्योंकि हर दर्द के पीछे एक गहरा संदेश छिपा होता है। जब आप अपने दर्द को महसूस करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं, तब धीरे धीरे वो दर्द आपको तोड़ता नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाता है। अकेलापन कमजोरी नहीं, एक अवसर है। आज के समय में लोग अकेले होने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे अकेले रह गए तो वे टूट जाएंगे, इसलिए वे हमेशा किसी न किसी के साथ रहने की कोशिश करते हैं ताकि अपने अंदर की आवाज से बच सकें। लेकिन शिव का जीवन हमें सिखाता है कि अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि आत्मज्ञान का सबसे बड़ा अवसर है। जब आप अकेले होते हैं तब आप अपने असली रूप से मिलते हैं। तब कोई दिखावा नहीं होता, कोई मुखौटा नहीं होता, बस आप होते हैं और आपका मन। और यहीं से शुरू होती है असली यात्रा, स्वयं को जानने की यात्रा। मोह और अपेक्षाएं, दुख का मूल कारण। हम अपने रिश्तों में बहुत सारी अपेक्षाएं रख लेते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें हमेशा खुश रखे, हमें कभी दुख न दे, हमेशा हमारे साथ रहे। लेकिन जब ये अपेक्षाएं टूटती हैं तो हम टूट जाते हैं। शिव ज्ञान कहता है जहां अपेक्षा है वहां दुख निश्चित है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें रिश्तों से दूर हो जाना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हमें अपने रिश्तों में स्वतंत्रता और समझ लानी चाहिए। जब आप किसी से बिना अपेक्षा के प्रेम करते हैं तब वो प्रेम शुद्ध होता है और उसमें दुख की जगह शांति होती है। असली शांति बाहर नहीं, भीतर है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमें अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए या हमारे पास सब कुछ हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? कई बार सब कुछ होने के बाद भी मन खाली लगता है, क्योंकि असली शांति बाहर की चीजों से नहीं बल्कि भीतर की स्थिति से आती है। शिव ज्ञान हमें यह समझाता है कि शांति कोई चीज नहीं है जिसे पाया जाए, ये एक अवस्था है जिसे महसूस किया जाता है। जब आपका मन स्थिर हो जाता है, जब आप हर स्थिति को स्वीकार करना सीख जाते हैं, तब शांति अपने आप आपके भीतर आ जाती है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य, परिवर्तन। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना सुख, ना दुख, ना लोग, ना परिस्थितियां। सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन हम इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते।
हम चाहते हैं कि जो अच्छा है वो हमेशा बना रहे। शिव का ज्ञान कहता है, जो बदल रहा है उसे रोकने की कोशिश मत करो, उसे स्वीकार करो, क्योंकि यही जीवन का नियम है। जब आप इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तब आप हर स्थिति में संतुलित रह पाते हैं। अंतिम संदेश, खुद से जुड़ो। इस पूरे ज्ञान का सार यही है कि हम जितना बाहर की दुनिया में उलझे रहते हैं, उतना ही अपने आप से दूर होते जाते हैं। शिव हमें बार बार यही याद दिलाते हैं कि खुद से जुड़ो, क्योंकि वहीं पर तुम्हारी असली शक्ति छिपी है। जब आप अपने भीतर झांकते हैं, अपने विचारों को समझते हैं, अपने भावों को महसूस करते हैं, तब आपको ये एहसास होता है कि आपको किसी और की जरूरत नहीं है खुद को पूरा करने के लिए। आप पहले से ही पूर्ण हैं। समापन, इमोशनल कंक्लूजन। जीवन आसान नहीं है। कभी कभी ये हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हम खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं, लेकिन उन्हीं पलों में शिव का ज्ञान हमें संभालता है। वो हमें सिखाता है कि हर दर्द का एक अर्थ होता है, हर अकेलापन एक अवसर होता है, हर टूटन एक नई शुरुआत होती है, और सबसे महत्वपूर्ण, जो कुछ भी हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, क्योंकि वही तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा है जहां तुम्हें पहुंचना है। जब आप इस सत्य को दिल से स्वीकार कर लेते हैं, तब जीवन बदलता नहीं है, आप बदल जाते हैं। और जब आप बदल जाते हैं तो हर परिस्थिति, हर रिश्ता, हर अनुभव एक नई रोशनी में दिखने लगता है। यही है शिव ज्ञान का 5वां अध्याय, स्वीकार, शांति और आत्मज्ञान का मार्ग। और शायद यही कारण है कि आज भी लाखों भक्त पूरे आस्था और विश्वास के साथ कहते हैं, हर हर महादेव। हमारे भक्ति संस्कृत फैमिली से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक को फॉलो करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।